हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस पे। आपका प्यारा गुड़हल का प्लांट। गुड़हल का प्लांट हम सभी जितने भी गार्डन प्रेमी हैं अपने घरों में अवश्य लगाते हैं, परंतु कुछ समस्याएं हैं, मिलीबग और इसमें फ्लावरिंग ठीक से ना हो पाना। आज उन सब के तहत ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुड़हल को उगाने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। यदि आप गुड़हल के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। आपके पास अगर गार्डन है तो आप सॉइल में लगा सकते हैं डायरेक्ट, अथवा आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। गार्डन में लगाने के लिए आपके पास कैसी भी मिट्टी हो उसमें आप कंपोस्ट लगा करके, गड्ढा खोद करके आराम से उसको रोपित कर सकते हैं। और पॉट में लगाने के लिए आपको पॉटिंग मिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। पॉटिंग मिक्स में आपके पास होना चाहिए, आपकी जो गार्डन सॉइल है 60% ले लीजिए, उसमें लीफ मोल्ड या कंपोस्ट अथवा तो वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो अच्छी सी सड़ी हुई 20% ले लीजिए, सैंड को 10% ले लीजिए। इन सब का मिक्सचर बनाइए और इस मिक्सचर में आप अपने हिबिस्कस को लगाइए। हिबिस्कस को लगाने के बाद इसमें आप जो पानी देंगे वो थॉरली देंगे। पानी आपको लगातार देना होता है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी 2-3 दिन तक सूखी हुई आप छोड़ दें, क्योंकि गर्मियों में अगर आप मिट्टी को सूखा हुआ छोड़ देते हैं तो इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, तने मुरझाए हो सकते हैं। और आपका अगर अभी नया प्लांट है उसमें वुड नहीं है, वुडी प्लांट नहीं हुआ है वो, तो उसके तने मर भी सकते हैं, लीव्स मर सकती हैं, परमानेंट डाई हो सकती है। इसलिए पानी का ख्याल शुरुआत में ज़रूर ध्यान रखना होता है। बात करते हैं कि इसके फ्लावरिंग साइकिल किस प्रकार से होती है। तो फ्लावरिंग साइकिल आपको स्प्रिंग सीजन से, ये बसंत ऋतु से इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग ये दिसंबर तक आराम से फूल देता है। अपने उत्तर भारत में तो अवश्य ही दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग आती रहती है। बाकी जनवरी से फरवरी मैंने इसमें देखा है कि फूल बहुत कम आ जाते हैं। हालांकि पतझड़ नहीं आता है, पतझड़ की जगह बस थोड़ी ही पत्तियां येलोइश होती हैं बसंत से पूर्व, और यही इसका प्रूनिंग सीज़न भी होता है। बसंत से पूर्व की बात है, फरवरी में आप, लास्ट फरवरी में या मिड फरवरी में आप इसे प्रून कर दें। ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना करें, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फ्लावरिंग इसकी डिले हो सकती है। आप मिड फरवरी में इसको थोड़ा 1/3, अगर पूरी प्लांट की जो आपकी हाइट है उसका 1/3 इसको आप प्रून कर देंगे। प्रून करने का कारण ये है क्योंकि फ्लावर जो है गुड़हल में वो एपेक्स के साइड से निकलते हैं, शीर्ष तने के साइड से, किनारे से निकलते हैं। इसलिए जितने शीर्ष तने हमें मिल जाएंगे पूरे पौधे में, उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बसंत आने से पूर्व फरवरी में हमें प्रून करना आवश्यक है। प्रून करने के साथ ही हम टॉपअप करते हैं। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो आप उसकी मिट्टी को करीब 2 से 3 इंच मिट्टी को हटा लीजिए खोद गुड़ाई करके, और उसमें आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। करीब 100 ग्राम मिक्सचर आपको बनाना है। 100 ग्राम में आपको नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और 2-4 दाने डीएपी के और मस्टर्ड केक को आप भुरभुरा पीस लीजिए और उसको मिला लीजिए। ये पूरा मिक्सचर जो होना चाहिए वो आपका 100 ग्राम मिक्सचर होना चाहिए, और इस 100 ग्राम मिक्सचर से आप टॉपअप कर देंगे। यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मैं उसकी विधि आपको बता देता हूँ। आपको मस्टर्ड केक लेना है 100 ग्राम, साथ में गोअमृत या गौमूत्र लेना है 250 ml, और डीएपी 15 से 20 दाने लेने हैं। ये मैं 10 लीटर के लिए बता रहा हूँ। 10 लीटर बकेट में 10 लीटर पानी में इसको आपको घोलना है, और घोलने के बाद 3 से 4 दिन के लिए रख देना है। स्प्रिंग से पहले का ये है। तो जब आप इसे रख देंगे 4 से 5 दिन के लिए, फर्मेंट हो जाएगा। इसे लकड़ी के डंडे से चलाते रहें, और उसके बाद इसको करीब एक मग 5 से 7 लीटर पानी में मिला करके, और उस मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का एक मग इसमें आप जितने भी गमले आपके पास हिबिस्कस के हैं उसमें आप दे सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र इस प्रकार से होगा, और बसंत आने पे आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिलना तय है। बात करते हैं इस पे जो अटैक्स होते हैं इंसेक्ट्स के, उनमें मुख्यतया मिलीबग का अटैक आपको देखने को मिलता है। मिलीबग की लाइफ साइकिल भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बसंत आती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही मिलीबग का अटैक इस पे बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि गुड़हल पे आप लगातार वाटर जेट का इस्तेमाल करें, इसको नहलाते रहें, अच्छे से शावरिंग करें। शावरिंग से जो भी 1-2 मिलीबग इस पे लगते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जब उनको ब्रांचेस नहीं मिलती हैं तो धीरे से मर जाते हैं। दूसरा, आप ध्यान रखें कहाँ पे इसका इन्फेस्टेशन हुआ है।
उस ब्रांच को आप कट कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मिलीबग का जो इन्फेस्टेशन है वो चींटियों के द्वारा होता है। मिलीबग एक हनी रेसिड्यूज छोड़ते हैं, उस हनी रेसिड्यूज को खाने के लिए चींटियाँ हर ब्रांच पे दौड़ती हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं। इसलिए आप ये भी देखें कि चींटियाँ जिस ब्रांच पे अधिक लग रही हैं उस ब्रांच को आप हटा ही दें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस पर कोई केमिकल बहुत कम ही असर करता है। इसलिए मैं आपको कोई केमिकल नहीं बता रहा हूँ। आपको डालना ही है तो आप कोई सा भी प्रेल या लिक्विड सोपी वाटर 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल को पानी में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे कुछ हद तक आपको रिलैक्स मिल जाएगा। मैंने प्रूनिंग के लिए आपको बताया था कि प्रियर टू जो स्प्रिंग है आप कर सकते हैं प्रूनिंग, और साथ साथ में अगर आपको शिफ्ट करना है छोटे पॉट से बड़े पॉट में तो भी ये बसंत से पूर्व का सीज़न बहुत अच्छा रहता है शिफ्टिंग के लिए। और अगर आप फरवरी में नहीं कर पा रहे हैं शिफ्टिंग, पॉट नहीं कर पा रहे हैं, रिपॉट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसून के पहले जुलाई से पहले जून में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी केयर रहती है। आप अच्छे से इसकी 2 से 3 महीने में, जब 2 से ढाई महीने बीतें तो आप गुड़ाई अवश्य करें, और गुड़ाई करने के बाद 2 महीने में ही इस तरीके की लिक्विड खाद या जो मैंने खाद आपको पहले बताई है उस तरीके से आप इसका टॉपअप करते रहेंगे तो आपको वर्ष भर फ्लावरिंग मिलती रहेगी। बहुत हार्डी प्लांट है। बस किसी भी प्रकार का यूरिया या इस प्रकार का सॉल्यूशन लेकर आप स्प्रे न करने लगें, क्योंकि अधिक मात्रा में गर्मी अधिक पड़ती है और इसको धूप बहुत पसंद है। धूप में अगर आप यूरिया वगैरह का स्प्रे कर देंगे तो पत्तियां मर सकती हैं, पौधा मर सकता है। इसलिए यूरिया वगैरह का स्प्रे आप न करें। उसकी जगह आप इसको DAP, कंपोस्ट और जैसा मैंने बताया मस्टर्ड केक इत्यादि से ही आप इसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देते रहेंगे। आई होप सो दोस्तों, आपको गुड़हल के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।